नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने वेदिका क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे इलेक्शन और वायरमैन फर्स्ट ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीईआरटी एग्ज़ाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल सेल के आवेशन यानी चार्जिंग की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर कौन सा पदार्थ एकत्रित होता है। यानी जब हम सीसा अम्ल बैटरी या सेल को जब चार्ज करते हैं तो आपको पता है दो प्लेटें होती है, दो सिरे, एक धनात्मक ऋणात्मक, और जो धनात्मक जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहाँ पे कौन सा पदार्थ एकत्रित होता है। ऑप्शन ए स्पंज लेड, ऑप्शन बी लेड पेरोक्साइड, ऑप्शन सी लेड सल्फेट, ऑप्शन डी लेड सल्फेट प्लस जल। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, लेड पेरोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। आपने देखा होगा कि बैटरी की संरचना में अपन ऊपर देखें तो बाहरी रूप से उसके अपन को वेंट प्लग दिखाई देंगे। उनका क्या कार्य होता है। ए गैस को स्वतंत्र रूप से बाहर निकालना, बी ऑक्सीजन को अंदर जाने देना, सी विद्युत अपघटन के स्तर की जांच करना। तो यहाँ पे अपना ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, गैसों को स्वतंत्र रूप से बाहर निकालने देना। क्योंकि आपको पता है जब बैटरी को चार्ज किया जाता है तो उसके अंदर जो रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, रासायनिक क्रियाओं के दौरान गैसों का उत्सर्जन होता है, उन गैसों को बाहर निकलने के लिए स्थान चाहिए, तो उसका कार्य करता है आपका वेंट प्लग। तो ए ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक चार्ज किया जाता है। यानी अपने बैटरी को चार्ज करने की विभिन्न प्रकार की विधियां पड़ी है, तो उस विधि का नाम बताइए जिसमें से कम धारा पर लंबे समय तक चार्ज किया जाता है। ऑप्शन ए रेक्टिफायर विधि, ऑप्शन बी ट्रिकल चार्जिंग विधि, ऑप्शन डी नियत धारा विधि, ऑप्शन डी आपका नियत विभव विधि, यानी कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट पोटेंशियल। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ट्रिकल चार्जिंग मेथड के अंदर कम धारा को लंबे समय तक दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीसा अम्ल में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। यानी इसको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कठोर सल्फेशन का दोष है। तो ऑप्शन ए नए विद्युत अपघट्य से बदलकर, बी नए इलेक्ट्रोड को बदलकर, सी बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक चार्ज कर पुनः आवेशित करना, डी बैटरी को अधिक धारा को कम समय में चार्ज करना। तो यानी आपको जो बैटरी का सीसा अम्ल कठोर सेल होता है उसको कैसे जांचा जाएगा। तो यहाँ पे बी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि बैटरी को कम समय कम धारा मान पर लंबे समय तक जब चार्ज किया जाता है तो उसके अंदर सल्फेशन दोष को दूर किया जा सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह प्रयोग में किया जाता है। यानी एक एनोड और एक कैथोड होता है, आपको पता है। तो कैथोड किसका बना हुआ होगा, ए जिंक, बी कॉपर, सी कार्बन, डी सिल्वर ऑक्साइड। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट आंसर होगा, जिंक जिसे अपन जस्ता कहते हैं उसका कैथोड बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपना, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना क्या होगा। यानी जो चांदी होता है सिल्वर, उसका वैद्युतिक रासायनिक तुल्यांक क्या होगा। तो दिए गए चार ऑप्शन अपन देखेंगे तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, 1.1182 mg कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन यानी डिस्चार्जिंग की रासायनिक प्रक्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर कौन सा पदार्थ एकत्रित होता है। यानी जब सीसा अम्ल बैटरी को डिस्चार्ज होती है उसके अंदर जो ऋणात्मक प्लेट होगी उस पर क्या पदार्थ एकत्रित होगा। ए स्पंजी लेड, बी लेड पेरोक्साइड, सी लेड सल्फेट, डी लेड सल्फेट प्लस जल। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, लेड सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य होगा। यानी आपको पता है भाई जब बैटरी का निर्माण किया जाता है तो उसके जो आंतरिक संरचना के अंदर दो प्रकार की प्लेटें पाई जाती है, एक धनात्मक और एक आपकी ऋणात्मक। तो उन प्लेटों को एक दूसरे से बचाने के लिए बीच में विभाजक का प्रयोग किया जाता है। वो विभाजक का मुख्य कार्य क्या है। ए ऑप्शन है आपका विद्युत अपघट्य हेतु रास्ता प्रदान करना, बी आपका धनात्मक ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़ना, सी आपका धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के मध्य लघु पतन होने से रोकना, डी आपका धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों को व्यवस्थित तरीके से रखना। तो दिए गए अपने ऑप्शन में से सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, धनात्मक और ऋणात्मक प्लेटों के मध्य में लघु पतन होने से रोकना, यानी उनको आपस में स्पर्श होने से रोकने के लिए विभाजक का उद्देश्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। यानी विशिष्ट घनत्व मापने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट होता है उसका घनत्व मापने के लिए अपन किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। ए बैरोमीटर, बी हाइड्रोमीटर, सी
एनीमोमीटर, डी आपका हाई रेटेड डिस्चार्जिंग टेस्टर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। हाइड्रोमीटर का प्रयोग करके इलेक्ट्रोलाइट का घनत्व मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन्वर्टर परिपथ कौन सा है। यानी आपको एक सर्किट डायग्राम दे रखा है और उसमें पूछा है ये इन्वर्टर का कौन सा रूप है, जिसमें दे रखा है आपको ए आपका ड्रीवन इन्वर्टर, बी आपका SCR उपयोगिता इन्वर्टर, सी आपका एकल ट्रांजिस्टर इन्वर्टर, डी आपका 2 कुंडलन ट्रांसफार्मर इन्वर्टर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, SCR उपयोगिता इन्वर्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीसाम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। यानी बकलिंग दोष किसे कहेंगे, क्या स्थिति देखने को मिलती है। ए इलेक्ट्रोड मुड़ जाते हैं, बी विद्युत अपघट्य की शक्ति कम हो जाएगी, सी इलेक्ट्रोडों के मध्य लघु पतन, डी आंतरिक प्रतिरोधों में वृद्धि। तो यहाँ पे ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रोडों का मुड़ जाना ही बकलिंग दोष कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, परिपथ में कुल निर्गत यानी आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। यानी आपको पता है भाई 3 बैटरियों को जोड़ा गया है, वो भी श्रेणी क्रम में, तो उनका वोल्टेज पूछा गया है। तो श्रेणी क्रम में जुड़ने पर तीनों बैटरियों का वोल्टेज जुड़ जाएगा और आउटपुट वोल्टेज आपको पूछा है क्या होगा। 1.5, 1.5 और 1.5 की 3 बैटरी है, जब तीनों को ऐड कर देंगे तो 4.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है। यानी धनात्मक इलेक्ट्रोड किसका बना होगा, ए जिंक, बी कार्बन, सी कॉपर, डी आपका लिथियम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भार बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज पर क्या होता है। ए बढ़ेंगे, घटेंगे, शून्य पर गिरेंगे और आपके समान रहेंगे। यानी भार बढ़ने पर सेल के सिरों का वोल्टेज, यानी जब बैटरी होती है या सेल भी है उसका लोड बढ़ा दिया जाएगा तो उसका जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे अपना बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वोल्टेज सेल में स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है। ए सेलों को श्रेणी में जोड़कर, बी विध्रुवक रंजक का प्रयोग कर, सी सेलों को समांतर में संयोजित कर, डी जस्ता प्लेट का अम्लगम कर। तो यानी आपका जो इसमें स्थानीय फॉल्ट होता है उनको रोकने के लिए डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जस्ता प्लेट का अम्लगम करके उसमें होने वाले स्थानीय क्रिया दोष को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगर m बराबर Z/IT सूत्र में Z अक्सर किसको इंगित करता है। यानी Z बराबर क्या होगा। तो दिए गए 4 ऑप्शन में पढ़े, ए समय सेकंड में, बी विद्युत अपघट्य का EC इलेक्ट्रोलाइट, सी आपका धारा एम्पियर में, डी आपका एकत्रित द्रव्यमान ग्राम में। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, विद्युत अपघट्य का ECE। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तांबे का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या होगा। जैसे अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक देखा, अब अपने तांबे का रासायनिक तुल्यांक से संबंधित क्वेश्चन है। तो दिए गए 4 ऑप्शन में ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, 0.329 mg कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है। यानी जो बकलिंग फॉल्ट होगा उसका महत्वपूर्ण रीजन कौन सा होगा। ए अति आवेशन व अति निरावेशन, बी छोटी अवधि के लिए कम धारा के साथ चार्जिंग, सी प्लेटों के गिरने वाला अवसाद बनना, डी बैटरी को लंबे समय तक निरावेशित स्थिति में रखा जाना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, अति आवेशन व अति निरावेशन। यानी ओवर चार्जिंग व ओवर डिस्चार्जिंग, यानी कम ही समय में उसके चार्ज करना और वापस कम समय उसे डिस्चार्ज करने के कारण बैटरियों के अंदर बकलिंग दोष पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति की जांच करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा। यानी आपको बैटरी की चार्जिंग स्थिति जांच करनी है तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करेंगे। ए वोल्टमीटर, बी मल्टीमीटर, सी हाइड्रोमीटर, डी आपका हाई रेटेड डिस्चार्जिंग टेस्टर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, हाई रेटेड डिस्चार्जिंग टेस्टर का प्रयोग करके बैटरी की चार्जिंग की अवस्था को ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खो रहा है। तो अपन उसमें देखेंगे एनोड है, कैथोड है, या विद्युत अपघट्य है, या विभाजक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, एनोड। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके IIT एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।